दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाली मैना देवी ने अपने ही पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका पति उनकी प्रॉपर्टी को अपने छोटे बेटे को देने के लिए उनके साथ न सिर्फ मारपीट करता है बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। यह कई बार वाकया जब सामने आया उसके बाद मैना देवी ने मुंबई के दहिसर में रहने वाली अपनी बेटी से संपर्क किया और बेटी से मदद मांगी। बेटी जब मुंबई से यूपी पहुंची तब मां की मदद करते हुए उन्हें मुंबई लाई, लेकिन इस बात को लेकर बेटी के पिता ने ही अपनी बेटी और दामाद के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज कराने की बात कहकर उन्हें बार बार धमकाता है। ऐसे में क्या कुछ कहती हैं मैना देवी, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की यह बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की शाहपुर गोरखपुर की पुलिस अगर इस पूरे मामले में सही मायने में जांच करती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन मैना देवी का क्या आरोप है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अपहरण करके मुंबई लाया गया। नहीं, हम अपनी खुशी से आए हैं। हमारे जो है कोई अपहरण करके नहीं रहे, न हमारी लड़की न हमारे दामाद। हम यहाँ अपनी खुशी से आए, अपनी बचत के लिए आए हैं। हम यहाँ बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया वो कौन लोग हैं? वो सब गलत है। वो सब आरोप लगाए हैं हमारे पति। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं हमारे मकान के लिए। एक ज़मीन तो मेरा बेच दिए हैं, एक मकान है, वो उस मकान के लिए ये छोटे बेटे के नाम कर दें। किसी ने आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ? हाँ, हमला बोले वही हमारे पति जो हैं वही जान से मारने के लिए। तो झूठी है ये, नहीं सही है ये। झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हैं कि आपका अपहरण हुआ? क्या ये झूठी अपहरण हमारे बेटी और दामाद के झूठे लगा रहे हैं, सब झूठा बना रहे हैं। इसके पीछे का मंशा क्या है? उनका क्या चाहते क्या? वो ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग कहीं मेरा मकान लेने लगे। क्यों वो लोग के देंगे? अपने जीते हम किसी को नहीं देंगे। आपको ऐसा भी रिपोर्ट में बताया गया कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? आप नहीं जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग के सामने ठीक हैं, देख रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम कोई चीज़ की नहीं है। हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं। मतलब ये जो बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है, ये सब गलत है, ये गुमराह किया जा रहा है। क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से लोगों को कि यूपी पुलिस जो कर रही है सही कर रही है? यूपी पुलिस के क्या सही माना जाए, उसको क्या सही कहा जाए? वो सब गलत कर रही है। मम्मी मुझे 2 साल से करीब ऐसे फ़ोन पे कहती थी आज मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे आज मारे, गाली दिए, मेरा हाथ तोड़ दिए हैं। वो बस बहुत पहले 6-7 साल पहले घर उनका वसीयत करा लिए थे धोखे से ये लोग। फिर एक प्रॉपर्टी था भी 1 डेढ़ साल पहले उनको मार-पीट के ये लोग बेच दिए थे, वो पैसा भी वो लोग अपने पास रख लिए थे। अब लास्ट में इनके पास एक ही घर वो जिसमें रहती हैं वो बचा हुआ था। तो अभी वो लोग चाहते थे कि मेरे पिताजी चाहते थे कि वो घर भी मेरी मम्मी मेरे भाई के नाम से छोटे वाले कर दें। लेकिन मेरी मम्मी को घर नहीं देना था क्योंकि एक ही अब वो एकमात्र घर इनके पास बचा हुआ था। तो जिस दिन ये लोग उनका गला दबा के मम्मी को मेरे मारने लगे, मेरे पिताजी और मेरे भाई, तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है मैं लिख दूँगी, मुझे छोड़ दो। तो मम्मी को उस दिन वो लोग छोड़ दिए, तो ये बच के और मेरी मम्मी का फ़ोन मेरा भाई टेप करके मेरे पापा को सुनाता था। तो मेरे पापा सुन के और मम्मी के ऊपर हावी होते थे कि तुम घर का बात बाहर क्यों बताती हो। तो मेरी मम्मी जब उस दिन बच गई, मेरे पापा और भाई छोड़ दिए थे, तो वो जाके दूसरे के फ़ोन से मुझे फ़ोन की कि अभी ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और ये घर लिखवा लेंगे, अभी तुम आ जाओ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मैं आप टिकट निकालो, मुझे जाना है, अब मैं नहीं रुकूँगी। 2 साल से सुनते-सुनते हद हो गया है। और इसके पहले जब उन लोग ने मम्मी का हाथ तोड़ा था तब भी मैं गई थी घर पे और मेरे भाई पापा सबको समझाई थी आप लोग हाथ मत छोड़ा करो, मुँह से जो बात करनी है किया करो। लेकिन उसके बाद भी वो माने नहीं और हाथ उठाते थे, खाना-पीना कम, दवाई कम, दवाई दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन पूरी दवाई नहीं देते थे, खाना-पीना कम कर दिए थे। वो चाय 2 बार की थी तो चाय बंद कर दिए थे और जो भी बातें होती थी सारे किराएदार अगल-बगल के लोग सब लोग जानते थे, लेकिन सामने से कोई नहीं बोलता था। अगर कोई बोलने आता था मदद के लिए रिश्तेदार या कोई भी, तो ये लोग उसको मतलब ऐसे मना कर देते थे, भगा देते थे कि आप लोग बीच में मत पड़िए, आप लोग क्यों बोलेंगे, हमारे घर का मैटर हम देख लेंगे। लेकिन जब मुझे बोली तो मैं मेरी मम्मी को कैसे छोड़ दूँगी? तो मैं मेरी मम्मी की मदद के लिए गई और जब रात को 22 मई की रात को मैं मेरे पापा से बात कर रही थी बरामदे में, जो कि बरामदे में कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में सब है, वो चीज़ वो लोग नहीं दिखा रहे हैं किसी को। तो मेरे पापा मुझे क्या बोले, अंदर चल के बात करते हैं। तो जब अंदर गए तो बात उन लोग को सुनना नहीं था, मेरे भाई और मेरे पिताजी मुझे मारने लगे।
तो मैं बोली ठीक है, आप लोग को मार ही पीट करना है तो मार लीजिए भाई। तो ये लोग मार उड़ के ठीक है गए। फिर मैं दूसरे दिन सुबह क्या की, मम्मी को लेके शाम के टाइम में थाने पे गई। तो थाने पे ऐसा बहुत भीड़ भाड़ था तो मैं निकल गई। फिर 24 तारीख को सुबह मैं गई शाहपुर थाने पे, और एफआईआर, मम्मी का मेडिकल हुआ और एफआईआर किया। तो मेरे पापा को और मेरे भाई को बुलाया गया, भाई को रात भर बंद रखा गया, वो दूसरे दिन कचहरी से छूटा था।